हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है। मैं अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी किचन में। मैंने सोचा चलिए पहले व्लॉग शुरू कर लेती हूँ तो मैंने बस अभी अभी कुछ तैयारी करके रखी है। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं गोभी के पराठे, क्योंकि आज इनको थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है और फिर पता नहीं एक बार जाके बहुत देर में आते हैं, फिर मतलब दोपहर का टाइम पता नहीं इन्हें खाने का मिले ना मिले। तो इसलिए आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक बार खा के चले जाएंगे तो फिर ये टेंशन नहीं रहती है कि खाया नहीं है, भूखे हैं भूखे हैं। तो इसलिए आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। जरूरी काम से आप डेली नहीं जा रहे, लेकिन जिस दिन जरूरी काम होता है उसी दिन जाते हैं। तो आज इनको कोई काम है और एक दो घर का सामान भी लाना है, तो बस ये जाएंगे ऑफिस। इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया है। पूजा हो गई है, नहाना धोना मेरा सारा काम हो गया है। सुबह का जितना भी रूटीन होता है काम का वो मेरा सारा हो गया है। अब बचा है सिर्फ ब्रेकफास्ट के बाद का ही काम, किचन का वही बर्तन ब्रेकफास्ट इतना ही काम बचा है। तो कुछ मैंने तैयारी करके रख लिया है, जैसे कि गोभी ग्रेट करके रख लिया है। पूजा के बाद इतना काम मैंने कर लिया है और अभी तक हमारी कोई पहली चाय कुछ भी नहीं हुआ है आज एक बार ब्रेकफास्ट ही होगा बस। अभी हमने चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिए है। तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, फिर जितना जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और जो गोभी मैंने ग्रेट करके रखी थी उसमें थोड़ी सी नमी सी दिख रही थी मुझे, तो उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। 1 चम्मच के करीब पानी निकल ही जाता है गोभी से भी। और 1 चम्मच अदरक डाल लिया है ग्रेट किया हुआ, और एक हरी मिर्च काट के रखी थी। थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा हरा धनिया और 1 चम्मच डाल लिया है मैंने धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और गोभी के पराठे भी टेस्टी लगते हैं अगर अच्छे से मसाला डाल के बनाए जाएं। और हरा धनिया मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं। आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाली, फिर गोभी का फ्लेवर नहीं आता है, प्याज का ही आता है, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, ज़्यादा स्मेल होती है। तो मैंने इसलिए प्याज नहीं डाला है। आटा वगैरह मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। यहाँ मैंने तवा चढ़ा लिया है और मैं पराठे बेलना शुरू करूँगी। और 2 लोइयाँ साथ में बेलनी पड़ती है। भरवा पराठे हैं, जो आलू के पराठे होते हैं उनमें तो एक ही लोई में हम आलू भर लेते हैं, पिट्ठी भरते हैं आलू की। लेकिन जो गोभी है ये इस तरह नहीं भरी जाती, गोभी मूली ये मैं इस तरह से बनाती हूँ डबल रोटी बेल के, क्योंकि फिर ये फटने का डर रहता है। तो देखिए 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर फिलिंग रख ली है और इसको अच्छे से मैं फैला लूँगी। और बस फिर दूसरी बेली हुई रोटी इसके ऊपर इस तरह रखूँगी और इसके किनारे अच्छे से दबा दूँगी। और फिर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ से बनाती हूँ, इससे ये बड़ी भी हो जाती है और जो इसके किनारे होते हैं वो अच्छे से इसके चिपक जाते हैं आपस में। और बस अब इसको बेल लूँगी इस तरह से। हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो फिर पराठा फट जाएगा, फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत हल्के हाथ से बेलना होता है भरवा पराठा। तो देखिए पराठा बिल गया है कितना अच्छा, और मैंने तवे पर डाल दिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा पराठा बेल लूँगी। 2 लोइयाँ एक साथ मैंने तैयार कर ली हैं। और ये नहीं है कि मैं आटे की लोइयाँ पहले बना कर रखती हूँ, मैं साथ साथ ही बनाती हूँ। तो देखिए मैंने पराठा पलट दिया है, एक तरफ से पराठा हो गया था। और अब मैं दूसरे पराठे में इसी तरह से फिलिंग भर लूँगी। 2 चम्मच फिलिंग डाली है मैंने इसके ऊपर, और अब अच्छे से इसको फैला लूँगी। देखिए इस तरह से, फिर इसी तरह से मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी और अच्छे से इसके किनारे दबा दूँगी। और इधर पराठे को मैंने ऑयल लगा दिया है और पराठा देखिए फूल गया है, फूला फूला पराठा बन रहा है और कितना अच्छा सिक रहा है। देखने से ही पराठा बहुत अच्छा लग रहा है, और देखने से ही नहीं, खाने में भी पराठे बहुत टेस्टी बने थे। आज भरवा पराठे बहुत दिनों बाद बनाए हैं। कभी पहले ही बनाए होंगे, जब से छुट्टियां चल रही है जब से नहीं बनाए थे। जब पूरी फैमिली होगी शायद मैंने जब ही बनाए थे भरवा पराठे, उससे पहले उसके बाद नहीं बनाए। अब मैं दूसरा पराठा भी बेल लूँगी।
और पराठा मतलब भरवा पराठा हो या कैसा भी पराठा हो, पराठा बनाने से पहले हमारा आटा अगर ज़्यादा अच्छा हो ना, मतलब आटे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पराठा कैसा बनने वाला है। अगर आटा हम साथ साथ बनाएंगे तो पराठे के किनारे या रोटी भी कुछ भी हो, रोटी के किनारे पराठे के किनारे फटे फटे रहते हैं। और अगर आटा हम थोड़ी देर पहले बना कर रख दें तो फिर फटे फटे नहीं बनते। तो एक पराठा सिक गया है, दूसरा मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। अब इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो देखिए गर्मा गर्म पराठा बटर के साथ और नींबू का अचार। नींबू का अचार ही खाते हैं, ये आम का कम लेते हैं। तो मैंने नींबू का अचार रखा है और चाय, क्योंकि चाय आज अभी तक पहली भी नहीं हुई है हमारी, तो आज चाय के साथ पराठा होगा, नहीं तो दही के साथ भी ले सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी पराठा बना है। तो चलिए अब मैं दे देती हूँ इनको प्लेट। तो यहाँ ये ऑफिस चले गए हैं और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया है। हम तीनों का तीन ही है हम रोज़ बता रही हूँ। और अब उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर ली है उधर से, और अब मैं लास्ट में बर्तन करने लगी हूँ। बर्तन मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ, उधर से पूरी किचन पहले क्लीन कर लेती हूँ, इधर बर्तन इकट्ठे करके सारे, और फिर मैं बर्तन कर देती हूँ। दूध वाला आ गया है, दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो बस अब सारा मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट काम बचा था मेरा, क्योंकि ज़्यादा काम आजकल जैसे कि रोज़ ही सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मैं, जल्दी जल्दी। रूटीन अभी चेंज ही है मेरा, क्या सभी का चेंज हो रहा है रूटीन। तो बस बर्तन मेरे यहाँ हो गए हैं। तो बस अब मैं तवा भी मांज लूँगी। और तवा आज मैंने नॉन स्टिक वाला ले लिया था, क्योंकि मेरा जो लोहे वाला तवा है वो पुराना हो गया है, वो मतलब हल्का हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं लेने की सोच रही हूँ कितने दिन से, लेकिन पहले तो हम एक दिन गए भी थे मार्केट, जिस दिन मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी उस दिन टाइम नहीं मिला था, तवा रह ही गया था उस दिन। और फिर मैंने सोचा चलिए नवरात्रों में लूँगी, जब मार्केट वगैरह जाएंगे अगली बार। फिर आप देख ही रहे हैं जब से लॉकडाउन हो रहा है कुछ भी नहीं, मतलब जो लेना था, जो सामान जाका था रुक गया है, तो कुछ भी नहीं लिया गया। इसलिए मैंने इस पर बनाई, और ये थोड़ा ज़्यादा जल गया, ख़राब हो जाता है नॉन स्टिक तवा। तो बस अब मैं सिंक भी मांज लूँगी। और सिंक में दोनों तीनों टाइम मांजनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी मैं बार बार जब भी कोई ऐसी बात आती है तभी बताती हूँ, बहुत हार्ड पानी है, बहुत जमता है मेरा पानी। काम हो गया है, किचन क्लीन हो गई है, बर्तन साथ साथ कर दिए। एक बार ना फिर बैठ जाओ तो आलस आ जाता है, क्योंकि आज ये गए हैं ना, ऑफिस गए हैं, तो फिर मैंने भी साथ साथ ही काम कर दिया। और पराठे खा के आज कितने दिन बाद पराठे खाए हैं, उस दिन से सुबह पराठे नहीं बनाए थे आज तक, जब से ये छुट्टियां हो रही है, लॉकडाउन हो रहा है, तब से पराठे नहीं बनाए थे। तो आज वैसे भी भरवा पराठे खाए अभी बैठ के एक गिलास पानी पिया, इतनी प्यास लग रही है, क्योंकि गर्मी में ना भरवा पराठे खा के बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। भरवा खाओ या ऐसे खाओ, गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है पराठा खाने से, सर्दी में उतनी प्यास नहीं लगती। और फिर मुझे तो कम ही प्यास लगती है, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ जबकि पानी सबको ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन मुझे ज़्यादा पानी की आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अभी मैंने एक गिलास पानी पिया है। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं ज़्यादा नमक का मतलब तेज़ नमक का खाना खाती हूँ तो तब तो मुझे प्यास लगती है और पानी अच्छा भी लगता है, तब तो मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ, नहीं तो पानी बहुत कम पीती हूँ। कुछ मेरे फास्ट पर ज़्यादा चलते हैं, व्रत ज़्यादा ही चलते रहते हैं तो फिर तो प्यास बिल्कुल नहीं लगती। तो अभी पानी पी के बैठी हूँ, मैंने सोचा चलिए 2 मिनट बात कर लेती हूँ। और ये चले गए थे तो साथ साथ तभी इनके जाने के बाद ही दूध वाला आ गया था, फिर दूध भी उबाल दिया, बर्तन भी कर दिए और किचन क्लीन कर दिए अच्छे से। तो अब तो देखती हूँ दोपहर में क्या होता है। हालत देख के तो ऐसी लग रही है पेट की कि अब दोपहर को कुछ नहीं बनेगा।
लेकिन इनको देखती हूँ बाहर से आएंगे ये, तब भी आएंगे, लेट आएंगे वैसे तो मुझे पता है, तो जब भी आएंगे जब भी इनके लिए वो खिचड़ी वगैरह पूछ लूँगी। वैसे मैंने सुबह ही पूछ लिया है, कह रहे थे अगर मुझे इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा, खिचड़ी उचड़ी बना देना हल्की सी कोई, जैसे कि मूंग की दाल की पतली खिचड़ी, उस तरह का ही बनाऊँगी कुछ दोपहर में, क्योंकि अभी इतना हैवी खा लिया है। सुबह को एक ही टाइम हैवी बन रहा है, या तो दोपहर में बनाओ या तो फिर सुबह बनाओ। तो आज दोपहर में नहीं बनेगा, आज तो सुबह ही बन गया। तो देखूँगी जो भी बनाऊँगी लेट ही बनाऊँगी। मैंने सोचा आज फटाफट काम करके, प्रेस पड़ी है मेरी कई दिनों की, इनके सामने प्रेस हो ही नहीं रही है। बैठ जाते हैं फिर थोड़ा बहुत बस खेलने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं। खेलना हमारा डेली चल रहा है लूडो का। आदत सी बन गई है, बिल्कुल डेली खेल रहे हैं। तो इसमें निकल जाता है टाइम, और फिर प्रेस कर ही नहीं रही हूँ मैं, आके दूसरे रूम में आके प्रेस करूँ उतना हो ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो आज मैं तब तक प्रेस का काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि जितना टाइम मिलता है फिर तो सोचती हूँ चलो अब इतना सा टाइम है इसमें मैं वीडियो तैयार कर लूँ, तो इसलिए मिल ही नहीं पा रहा है ज़्यादा टाइम। और कहने को काम कम हो रहा है, परिवार कम है मेरे पास, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ना आजकल बैठने में निकल रहा है, बातें करने में, टीवी देखने में, तो इसलिए निकलता है। और फिर सुबह को भी लेट ही उठा जा रहा है आजकल, क्योंकि ना तो बच्चों की चिंता है ना इनकी चिंता है, कोई भी नहीं है टेंशन कि भाई देर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उठने के बाद फिर पूरा काम होता है। आज तो हमने अपनी दुकान खोली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बंद बंद को, उस दिन से हमने भी नहीं खोली है। घर में भले ही हो लेकिन क्या फ़ायदा है खोलने का, आएगा तो कोई नहीं है, तो इसलिए हमने भी बंदी की हुई है उस दिन से। और बहुत धूल हो रही थी, अच्छे से सफाई की है, थोड़ा सा कपड़ों को कवर किया है अच्छे से, तो फिर से अपना लॉक लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं। तो आज हमने सुबह उठते ही मैंने पहले पूरे घर में झाड़ू निकाली, और झाड़ू के बाद फिर हमने सीधा, ये भी उठ गए थे, ये सीधा अपना मेथी का पानी पीने के बाद दुकान में गए, और फिर हम दोनों ने वहाँ सफाई की। अंश जब तक सो ही रहा था तो तब तक हमने सारा काम कर लिया अपना, और फिर अपना पोछा। कपड़े आज नहीं धुले हैं, थे ही नहीं कपड़े इतने, क्योंकि कल मैंने लास्ट तक के कपड़े धुल दिए थे सारे, तो आज कपड़े थे नहीं। बस फिर आगे पोछा ओछा करके फिर नहाए, पूजा करने के बाद फिर आपको पता है ये ब्रेकफास्ट बनाया खाया। ये हुआ है। तो बस तो सोच रही हूँ पहले वीडियो का काम करूँ या प्रेस करूँ, देखती हूँ, इनको फ़ोन करती हूँ कब आएंगे। वैसे तो अभी जल्दी है, अभी तो क्या टाइम हुआ है, अभी तो 11:30 बजे हैं, इतना टाइम नहीं हुआ है। तो देखिए मेरी प्रेस भी हो गई है और मेरा वीडियो का काम भी हो गया है, रेस्ट भी कर लिया है। ये नहीं आए आज खाने के टाइम पे, मैं जैसे कि पहले बोल रही थी कि 3 बजे तक आएंगे, 3 बजे भी नहीं आए, ये अब जाके आए हैं, अब 4 बजने वाले हैं। तो अब तो खाने का टाइम नहीं रहा, फिर हमने भी नहीं बनाई, भूख भी नहीं थी, क्योंकि सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, फिर भूख नहीं थी इतनी। अंश ने भी ऐसे ही नमकीन वगैरह कुछ खा ली, हल्का फुल्का ही। तो बस अब मैं यहाँ पपीता काट रही हूँ, और अंश के लिए बनाना काट दूँगी, ये पपीता ले लेंगे और अंश बनाना, फिर चाय वाय हो जाएगी। तो आज तो ऐसे ही काम चल जाएगा। खिचड़ी बननी थी वो भी रह गई, फिर शाम को देखती हूँ, जो भी ये बोलेंगे वही बना दूँगी। तो बस यहाँ मैं पपीता और बनाना काट लिए हैं, अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के इनको दे दूँगी। तो यहाँ ये नहा धोकर बैठ गए हैं और आराम करने के लिए बैठे हैं बेड पे कि थोड़ी देर लेट जाऊंगा, लेकिन लेट नहीं पाए थे, फिर भी ये काम ही करने लगे थे। और बस यही बातें हो रही हैं कि तुम सोचते होंगे कि वहाँ काम नहीं होता, ये होता है वो होता है, ये इस तरह की हमें बातें बता रहे हैं ये, कि इस तरह से मैं जब से वहाँ लगा हुआ था। और अंश भी बैठा हुआ है, और ये और मैं तीनों बस यहाँ इसी तरह से बातें कर रहे हैं। और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप वीडियो में अपनी आवाज़ सुना दो, अंश को भी और इनको भी, लेकिन ये मना कर देते हैं कि नहीं अभी तुम ही ठीक हो, हम तो बस ऐसे ही रहेंगे, अभी हमें ऐसे ही रहने दो। तो ये सामने तो आ जाते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलेंगे कभी ना कभी तो ये भी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो अब शाम हो गई है, पूजा मैंने कर ली है। और यहाँ वही जो बोल रही थी कि आज दोपहर में खिचड़ी बनाएंगे, तो वही खिचड़ी आज शाम में भी बन रही है। ये बोलने लगे नहीं आज खिचड़ी बनाएंगे, मतलब खिचड़ी बनाऊंगी तो मैं खिचड़ी खानी है। तो यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया है और हींग और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। उसमें जीरा होने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च। और खिचड़ी बिल्कुल एकदम सिंपल बना रही हूँ, कोई मतलब प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। हींग जीरे वाली बना रही हूँ, मूंग की दाल की खिचड़ी। और मैंने बराबर लिए हैं, इतनी ही मूंग की दाल ली है और इतने ही चावल लिए हैं। तो उनको अच्छे से मैंने धो लिया था। और पानी मैंने इस खिचड़ी में 1 कटोरी, जैसे मैंने चावल या दाल दोनों मिक्स करके लिए हैं, तो उसमें मैंने 4 कटोरी से 4.5 कटोरी के आसपास पानी डाला। इतना पानी डालती हूँ मैं इसमें। और बस अब टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दूँगी और फिर 1 सीटी आने तक, बस जब सीटी आने को ही हो तब मैं इसको बंद कर दूँगी। खिचड़ी एकदम तैयार हो जाएगी। और ये खिचड़ी सिंपल है, लेकिन जब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन होता है ना, और कुछ करने का भी मन ना हो, तब ये खिचड़ी आराम से बनती है और आराम से खाई जाती है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना ज़्यादा काम और ना ज़्यादा कुछ इसमें तला भुना। बहुत ही सिंपल खिचड़ी हो। वैसे इसको बीमारों का खाना कहा जाता है, लेकिन आज हम बीमारों का खाना ही खाएंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च मैंने पहले नहीं डाली थी, पहले भी डाल सकते हैं, बस मैंने अभी डाल दिया है। ये मिर्च बहुत ज़्यादा मतलब तीखी नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको अभी डाल दिया है। और अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी और खिचड़ी हमारी एकदम तैयार हो गई है। देखिए सिंपल सी खिचड़ी। और यहाँ मैंने खिचड़ी प्लेट में डाल दी है और अब उसके ऊपर डाल दूँगी ढेर सारा घी। दही लेना चाहें आप दही से खाएं, नहीं तो आप इस घी से भी इस खिचड़ी को बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और बहुत टेस्टी खिचड़ी लगती है, बिना कुछ किए, ज़्यादा काम कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। और मेरे घर में तो ये सबको पसंद है, हम तो इसको बनाते ही रहते हैं। श्रेय को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो सिंपल खाता है ना, तो इसलिए। तो खिचड़ी बन गई है, अब खाना खाने का टाइम हो गया है। सुबह से लेकर सुबह पराठे खाने के बाद अब हम खाना खाएंगे, 9 बजने वाले हैं। अब भी लेट ही कर दिया मैंने। ये तो अब तक भी काम में लगे हुए हैं, अभी भी काम से फुर्सत नहीं है इन्हें। इतनी लेट आए और फिर भी अब तक काम में लगे हुए हैं। तो खाना मैंने सर्व कर दिया है, खिचड़ी सिंपल सी। तो बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी खिचड़ी की रेसिपी। कुछ भी नहीं है इसमें, जिसे कुछ भी करना नहीं आता वो भी इस खिचड़ी को बना लेगा और अच्छी लगती है, हल्का खाना। तो बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बस मिलती हूँ कल आपसे, कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।